हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हालांकि हमने उस टॉपिक के ऊपर कल बात करी थी, दैट इज कॉल्स एंड एरियर, है ना। कॉल्स एंड एडवांस और कॉल्स एंड एरियर हमने कल की वीडियो में देखा था। ठीक है। अब जो कॉल्स एंड एरियर हमने जो कहानी कल सीखी थी, बहुत हल्की कहानी थी। मतलब आज भी टॉपिक कॉल्स एंड एरियर के ऊपर है, लेकिन शेयर होंगे ओवर सब्सक्राइब्ड, ज्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आई होंगी और कुछ लोग डिफॉल्ट कर रहे होंगे। हमने क्वेश्चन को कैटेगराइज किया होगा और मैंने आपको कल कहा था कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट के ऊपर आज बात करने वाले हैं। ठीक है। कल की वीडियो में भी मैंने ये जिक्र किया था आपसे कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट के ऊपर बात करने वाले हैं। ये वर्किंग नोट बच्चे 100%, ठीक है, 101% में कहूं, क्लैश करेगा ही करेगा। ठीक है। जो 6 नंबर वाला क्वेश्चन आपका रहेगा, उस 6 नंबर के क्वेश्चन में इस वर्किंग नोट के बिना वो क्वेश्चन बन पाना पॉसिबल हो नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। ठीक है। क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी हम लोग को आएगी। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है Sugandha Limited issued 60,000 share of rupees 10 each at a premium of rupees 2 rupee per share payable as on 3 on application, 5 rupee including premium on allotment and the balance on first and final call. Application money received was rupees 2,76,000. It was resolved to allot as follows. Applicants for 40,000 share, फिर लिखा है 30,000 शेयर। एप्लीकेंट फॉर 50,000 शेयर लिखा है 30,000 शेयर। फिर लिखा है एप्लीकेंट्स फॉर 2,000 शेयर्स नील। मोहन who had applied for 800 share in the category first and Shohan who was allotted 600 share in category second failed to pay the allotment money. Calculate amount receive on allotment. तो बच्चे अल्टीमेटली ना हमको ये निकालना है कि हमने अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव किया। आई बात समझ में। हमको अल्टीमेटली इतनी सी बात निकालनी है कि हम लोग अलॉटमेंट पे कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं। जरा क्वेश्चन की टेक्निक देखें, क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। देखो, सुगंध लिमिटेड 60,000 शेयर इशू कर रहा है। ठीक हो गया, बहुत सिंपल सी बात करिए। शेयर होगा 10+2 यानी 2 रुपए का प्रीमियम भी दे रखा है, तो मैंने ब्रेक करके लिखा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट बातें वो लिखी हुई है। तो 10+2 का शेयर है, जहां पैसा कैसे आना है, 3 ऑन एप्लीकेशन 5 ऑन अलॉटमेंट, लिखा था इंक्लूडिंग प्रीमियम। मैंने आपको वैसे भी बोल रखा है 99.9% यही आपका प्रीमियम लिया जाता है। ठीक है। तो प्रीमियम आपका 99.9% यही होगा। हाँ, क्वेश्चन कभी कभी स्पेसिफाइड करता है कि भैया फर्स्ट कॉल पे आ रहा है या विद दी एप्लीकेशन आ रहा है, कभी ऐसा भी हो जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार यही होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं दिस इज 99.9% पॉसिबल है कि यहां पर ही आपका प्रीमियम आएगा। अब फिर उसने लिख दिया कि बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप समझ रहे हैं बात। फिर उसने क्या लिख दिया, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई आप अल्टीमेट जरा देखिए, आपका शेयर 10+2 12 रुपए का हो गया। 3 आपका आ गया विद दी एप्लीकेशन, 5 आपका आ रहा है विद दी अलॉटमेंट आ रहा है। तो 5+3 कितना हो गया, 8। कितना बचता है, 4। तो 4 आपका आएगा कहां बच्चे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो कई बार ऐसे बैलेंस निकालना भी हम लोग को आना चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ, एप्लीकेशन के टाइम पर मैंने 2,76,000 रुपए रिसीव किए हैं। इतनी सी बात तो एक ये कही है। विद दी एप्लीकेशन मैंने या हमारी कंपनी ने 2,76,000 रुपए रिसीव किए हैं। इसकी पहले एंट्री मार लेते हैं। ठीक है, एंट्री हम लोग मार लें। तो हम पहली एंट्री करेंगे बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट। इस क्वेश्चन को समझिएगा बच्चे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। बैंक अकाउंट हम लोग बच्चे डेबिट करेंगे विथ ₹2,76,000, क्योंकि भैया इतना पैसा आया हुआ है। अब यहाँ पे कितने शेयर के लिए एप्लीकेशन आएंगे हमको नहीं दिया हुआ है। हाँ, हम ऑफर दे रहे हैं पब्लिक को 60,000 शेयर का, वो इशू कर रही है या इशू करना चाह रही है 60,000 शेयर, लेकिन पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया ऐसा नहीं दिया। हाँ, हमको ये दे दिया कि भैया एप्लीकेशन के साथ आपके पास 2,76,000 रुपये आते हैं। ठीक है, रिसीव करिए। और किसका है ये पैसा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है बच्चे, एप्लीकेशन अकाउंट कर दे 2,76,000। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितने हजार शेयर। जरा एक बात देखो, 2,76,000 रुपये आपके पास आया ना, आया। अच्छा, कितना रुपया है एप्लीकेशन का, 3 रुपया। तो उस 3 से इसको डिवाइड कर दो भाई। जितना रुपया आपके पास आया, कितना रुपया एक शेयर का था, उससे डिवाइड करोगे तो ये आपका निकलेगा 3 यानी 92,000 शेयर। तो अल्टीमेटली आपके पास 92,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है। ठीक है, आ रही बात समझ में। आपके पास अल्टीमेटली 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ रखी है बच्चे। अच्छा,
अब कंपनी इसको रिजॉल्व कैसे करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए कंपनी ने इसको रिजॉल्व कैसे किया भाई, आपको दिख रहा है ना कि आप 60,000 शेयर का डाल रहे हो, ऑफर का डाल रहे हो प्रोस्पेक्टस, आपके पास 2,76,000 रुपये आते हैं। तो मैंने आपको टेक्निक बताई कि एप्लीकेशन के साथ आपके पास 2,76,000 रुपये आए हैं, तो आप जो एप्लीकेशन का पैसा है ना 3 रुपया, इससे इसको डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर निकल आएगा। कोई दिक्कत परेशानी इस बात से नहीं। तो 92,000 आ गया। तो 92,000 शेयर की आई है एप्लीकेशन, आप इशू कितना करना चाह रहे हो, 60,000। तो हो ना ओवर सब्सक्राइब्ड, हो ना ओवर सब्सक्राइब भैया। आप देखो 92,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, 60 ही आप इशू करने की कैपेसिटी रखते हो या 60,000 ही आप इशू करना चाह रहे हो, तो आप अल्टीमेटली 32,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब हो बच्चे, हो कि नहीं हो। अब देखो कंपनी ने इस बात को कैसे रिजॉल्व किया भाई, कंपनी के पास क्या ऑल्टरनेटिव रहते हैं। अगर हमारे जो शेयर हैं वो ओवर सब्सक्राइब हो जाएं तो कंपनी के पास 3 ऑल्टरनेटिव होते हैं। कंपनी रिजेक्ट कर ले, कंपनी एडजस्ट कर ले, या कंपनी कॉम्बिनेशन कर ले। एडजस्ट करने का और कॉम्बिनेशन को प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं, आपको अच्छे से पता है बहुत, है ना। तो अब हम डीप जा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब हम हल्के हल्के गोता लगाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ऊपर ऊपर का सिनेरियो समझा दिया अभी तक, तो आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा डीप जाने वाले हैं, तो बहुत मन लगा के वीडियो सुनिएगा। चलिए, तो हमारे पास 32,000 शेयर से हम लोग ओवर सब्सक्राइब हैं। हमने इस कंडीशन को रिजॉल्व कैसे किया, ठीक है, हमने रिजॉल्व कैसे किया मैं आपको समझाता हूं एक बार कैसे रिजॉल्व किया। पहले मैंने क्या करा, मेरे पास जो एप्लीकेंट थे 40,000 वाले, है ना, 40,000 एप्लीकेशन के लिए डाली एप्लीकेशन हमारे शेयर होल्डर्स ने, तो उनको हमने कितने हजार शेयर दिए बच्चे, 30,000 लिखा है ना, कैटेगराइज किया है ना कि 40,000 एप्लीकेंट्स थे, उनको 30,000 शेयर दिए गए। तो मान लो एक बंदा था जिसने 40,000 शेयर मांगे मुझसे, मैंने उसको 30,000 दे दिए। तो बाकी 10,000 का क्या किया, उसने मुझे 40 मांगे, मैंने उसको 30 ही दिए। तो अब जो 10 है उस 10 का क्या किया मैंने, रिजेक्ट किया कि एडजस्ट किया, नहीं दिया ना कुछ। इस 10 का मैंने क्या किया, रिजेक्ट किया कि एडजस्ट किया, दिया है कुछ नहीं। तो आप क्या मानकर चलेंगे कि इस 10,000 शेयर को एडजस्ट किया गया। जब साफ साफ ना लिखा हो तो आप हमेशा एडजस्ट मानेंगे। बात समझ में आ रही है। कैटेगरी सेकंड, यहां पर अगले बंदे ने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया। हालांकि ये 2-3 बंदों का काम नहीं, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया होगा, लेकिन समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक बंदे ने 40 मांगे, उसको 30 दिए, 10 उसके एडजस्ट कर लिए। अगले ने 50 मांगे, इसको 30 दिए, है ना, इसको 30 दिए, तो कितने एडजस्ट कर लिए, 20,000 शेयर। क्यों, ऐसा कैसे समझ में आ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे ये नहीं बता रखा है कि जो 50 उसने मांगे, 30 ही हमने उसको दिया, तो 20 का क्या किया, साफ नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया होगा तो मैं मान के चलूंगा कि भैया वो एडजस्ट करे गए हैं। क्लियर है। अच्छा, थर्ड कैटेगरी में कहा 2,000 शेयर वालों को कर दिया नल, ठीक है। अब जरा देखो, 50 + 40 90 + 2 92, तो 92,000 आई है एप्लीकेशन। मैंने कितने अलॉट किए, 60,000, 30 60 तो होता है ना। और अपने पास कितने हजार शेयर एडजस्ट करे, 30,000 शेयर का पैसा मैंने एडजस्ट करा फॉर द नेक्स्ट कॉल। इसी को तो प्रो राटा अलॉटमेंट कहते हैं। इसे एडजस्टमेंट करने को अब यहाँ पे कंपनी ने पूरा कॉम्बिनेशन किया है, 2 जगह एडजस्टमेंट कर रखा है, एक जगह नील कर रखा है। मान लो आप 3 लोगों ने शेयर मांगे, एक ने मांगे 40, हमने दिए 30, 10 का पैसा फंसा लिया अपने पास। अगले ने मांगे 50, हमने 30 ही दिए उसको, 20 का पैसा अपने पास फंसा लिया। एक ने मांगे 2, मैंने कहा भाई अब शेयर नहीं है, ठीक है। तो हमने कॉम्बिनेशन किया ना, कुछ रिजेक्शन किया, कुछ को एडजस्ट करा। तो ये पूरा सिनेरियो क्रिएट किया किसने, कंपनी ने, ठीक है। अब देखो इसके एंट्री हम लोग किस तरीके से मारेंगे वो आप देखो, अभी समझ में आ गया वो मामला। तो जो लिखा था ना, एप्लीकेंट फॉर 40 को 30, एप्लीकेंट फॉर 50 को 30, एप्लीकेंट फॉर 2 नील, इसका क्या नील का मतलब होता है रिजेक्शन, रिजेक्ट कर दिया। चलिए, अब हम अगर सेकंड एंट्री देखें तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपका अगेन डेबिट जाएगा बच्चे 2,76,000 से, वो तो आपका आया हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आपने क्या करना, देखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल करोगे ना, ये तो हम करते हुए आ रहे हैं ना बच्चे, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपको मैंने कई बार बता रखा है कि कैपिटल में आपको उतना ही पैसा डालना है जितने शेयर आपकी कैपेसिटी के अंदर हैं। तो भाई आपकी कैपेसिटी के अंदर 60,000 शेयर हैं, तो यहाँ कितना जाएगा, 60,000 शेयर। और पर्टिकुलरली जिसकी बात हो रही है, फिलहाल बात हो रही है एप्लीकेशन की, तो 3 रुपए उसका है, तो 60,000 × 3, ये आपका जाएगा बच्चे 1,80,000 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। क्लियर है बात। अच्छा, अब आपने 10,000 शेयर का पैसा इस वाले शेयर होल्डर से फंसाया, यानी इस कैटेगरी से फंसाया, और 20,000 शेयर का पैसा इस वाली कैटेगरी से फंसाया।
तो मतलब आपने अल्टीमेटली 30,000 शेयर का पैसा फंसा रखा कह लो, या 30,000 शेयर का पैसा एडजस्ट कर रखा है कह लो फॉर द नेक्स्ट कॉल। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉल कौन सी है भाई, आप बात कर रहे हो फिलहाल एप्लीकेशन की, इसके बाद कौन सी या किसकी बारी आएगी, तो बारी आएगी अलॉटमेंट की। तो जिसकी बारी अगली बार आने वाली होती है उस बारी के लिए हम इस इन वाले शेयर का पैसा रख लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप एक दुकान में चले गए और दुकानदार को आपने बोला कि भैया 18 रुपए का सामान दे दो, तो आपने 20 का उसको नोट दिया। अब उस दुकानदार के पास 2 रुपए खुले नहीं है, तो दुकानदार ने बोला कि भैया जब अगली बार आप आओगे ना तो तब आप 2 रुपए मुझे कम देना, जब भी कुछ खरीदोगे आप अगली बार तो आप 2 रुपए कम दे देना। सेम कहानी यहां भी है भाई, मैंने इतने हजार शेयर का पैसा अपने पास रखा हुआ है और अपने शेयर होल्डर्स को बोला हुआ है कि जब मैं आपसे अगली बार पैसे की डिमांड करूंगा अलॉटमेंट के टाइम पे, तो वहां पर भाई आप पैसा कम दे देना। इसी को तो एडजस्टमेंट कहते हैं। अब देखिए, तो एडजस्टमेंट करने की एंट्री क्या होती है, यहां पर आप लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो अलॉटमेंट के लिए आपने पैसा रख लिया, आपने कहा जब तो अलॉटमेंट के टाइम पे मैं तेरे से पैसा मांगूंगा कम दे देना भाई। तो हमारे पास जो शेयर हैं वो 30,000 शेयर हमने अपने पास रखे हुए, एडजस्ट करे हुए। इन 30,000 शेयर पर मेरे को आया था 3 रुपया, आया था नहीं आया था भाई, सब पे 3 रुपए आया था। जितने भी 92,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी उन पे 3 रुपए आया था, लेकिन मैंने 30,000 शेयर अपने पास फंसा के रखे हैं फॉर द नेक्स्ट कॉल। तो उन 30,000 शेयर का 3 रुपया मैं एडजस्ट करूंगा टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट। तो 30 इंटू 3 हो गया आपको बच्चे 90,000 रुपए। समझ आ गई कहानी, बहुत बढ़िया। बाकी हम वापस करेंगे, 2,000 शेयर वापस करें ना बच्चे, तो जो हम वापस करते हैं तो हम टू बैंक लिखते हैं, तो वहां पे क्या है 2,000 शेयर का 3 रुपया हम वापस कर रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन का 3 रुपए था ना। ये मत करिएगा कंफ्यूजन कि अलॉटमेंट के टाइम पे तो 5 रुपए, तो अब यहाँ 3 क्यों लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ बात करें एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे। हमारे पास जो यहाँ पैसा आया है ना उसको हम अलॉटमेंट के लिए रख रहे हैं। ठीक है, इस 5 की हम बात नहीं कर रहे, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 2 इंटू 3 हुआ आपका 6,000 रुपए। अब आप देख लो मैच कर रहा होगा, 2,76,000 आपका डेबिट साइड है, तो क्रेडिट वाले तीनों फिगर आप जोड़ लीजिए, 2,76,000 आएगा आपका। अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बीइंग, ठीक है, बीइंग एप्लीकेशन मनी for 60,000 share has been transferred to the capital reserve and excess application money adjusted towards the allotment, ठीक है, and rejected। इस तरीके से आपको नरेशन लिखनी पड़ती है बच्चे। ठीक है, एक बार आप देख लें और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा मामला। ठीक है बच्चे, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए और बस इतना सी ये बात याद रखना कि अलॉटमेंट के टाइम के लिए मैंने 90,000 रुपए एडजस्ट कर रखे हैं। तो अलॉटमेंट के टाइम पे मैं जितने भी पैसे की डिमांड करूंगा ना अपने शेयर होल्डर से, जितने भी पैसे की डिमांड करूंगा अपने शेयर होल्डर से, तो वो लोग मुझे 90,000 नहीं पे करेंगे, क्योंकि ये पैसा मैंने एडजस्ट कर रखा है, या ऐसे कह लो कि उन्होंने पहले ही दे दिया मुझे। ठीक है, दे दिया ना पहले ही, लेकिन फिर भी इसको कॉल्स इन एडवांस नहीं कहते हैं, तो कंफ्यूज फिर नहीं करना है, इसे कॉल्स इन एडवांस नहीं कहते। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले जानबूझ कर दिया, वो तो उनने अप्लाई किया, मैं उनको शेयर नहीं दे पाया, ये बहुत ही अलग बात है। जानबूझ के देना और एक है कि धुप्पल में आ जाना, मतलब आ गए, है ना, वो कहानी दोनों अलग अलग है। तो ये एडवांस तो बिल्कुल नहीं है। तो मैंने 30,000 शेयर का 3 रुपया एडजस्ट कर रखा है टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में अल्टीमेटली मेरे पास 90,000 रुपए कम आएंगे। ठीक है, जितनी भी मैं डिमांड करूंगा वो 90,000 नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दे दिए, ऐसा समझ लो, या कंपनी ने एडजस्ट कर रही है ऐसा समझ लो। ठीक है बात, चलिए फटाफट से आपके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो बच्चों अगली कहानी अब देखो, ठीक है, अब बारी आती है अलॉटमेंट की। ठीक, तो अलॉटमेंट के पैसे की मैं डिमांड कर रहा हूं, तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि जिस चीज की हम डिमांड कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर से उस नाम को हम डेबिट करें। तो अलॉटमेंट की हम डिमांड करें तो अलॉटमेंट को डेबिट भी करेंगे, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 60,000 शेयर हैं आपके पास, ठीक है, जो 92,000 आपके पास एप्लीकेशन आई थी, यानी आप 32,000 शेयर से ओवर सब्सक्राइब थे, आपका ट्रीटमेंट हो चुका है। जो एक्सेस आपके पास शेयर आए थे आपने कर दिया ना, 30,000 आपने जो 30,000 शेयर आपके पास थे उनका पैसा आपने अड़ा के रखा या उसको एडजस्ट कर दिया टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, बाकी 2,000 रिजेक्ट कर दिए। तो आपने 2 एंट्रीज के अंदर काम कर दिया है। ठीक है, अब आप ऐसी गलती ना करें कि अलॉटमेंट भाई आप ड्यू कर रहे हैं 92,000 शेयर से, बिल्कुल नहीं। आपके जितने शेयर आपके हक के हैं उतने से ही आप कॉल ड्यू करेंगे। भाई आपके 60,000 शेयर है और आपके अलॉटमेंट का जो पैसा है वो है 5 रुपया, तो 6,530, तो 3 लाख आपके ड्यू होते हैं। और इस 3 लाख में भी जो 3 रुपए हैं वो तो हैं आपके शेयर कैपिटल के, और जो 2 रुपए हैं वो हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के। तो आपको अलग अलग डिवाइड करने पड़ेंगे, लिखना पड़ेगा। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कैपिटल में कितने जाएंगे बच्चे, 60,000 इंटू 3, क्योंकि 3 शेयर कैपिटल के हैं तो 180
शेयर कैपिटल में चला गया। और सिक्योरिटीज प्रीमियम की अगर हम बात करें तो वहां 60,000 जो शेयर हैं आपके, है ना, 60,000 शेयर का 2 रुपए प्रीमियम का है, तो 6 सॉरी 1,20,000 रुपए आपका चला गया सिक्योरिटीज प्रीमियम में। अब हमको क्या करना है बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट के ऊपर हम लोग को बात करनी है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट के ऊपर हम लोग को काम करना है। ठीक है, क्यों? देखो, एक तो यहाँ पर क्वेश्चन कैटेगराइज है ना। अब कैटेगराइज नहीं भी होता, भाड़ में गया कैटेगराइज। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस क्वेश्चन में आप हो ओवर सब्सक्राइब्ड, आपके पास ज्यादा शेयर की एप्लीकेशंस आई हैं और आपने जो एक्सेस एप्लीकेशंस थी उसका पैसा एडजस्ट करा टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, राइट, और कुछ वापस कर दिया। मतलब अल्टीमेटली आपने एक्सेस पैसा एडजस्ट किया हुआ है, हाँ या ना, किस ओर? अलॉटमेंट की ओर। मतलब जो भी एप्लीकेशन थी, 30,000 शेयर की जो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई थी आपके पास, आई तो 32 थी, 2 आपने रिजेक्ट कर दी, तो 30,000 शेयर का पैसा आपने अपने पास अड़ा के रखा हुआ है फॉर द नेक्स्ट स्टेप। मतलब कि आपने वो एडजस्ट किया अलॉटमेंट के लिए, राइट। मैं जो बात बताते जा रहा हूं समझते जाइएगा। आपने वो पैसा एडजस्ट किया अलॉटमेंट के लिए। अब क्या होता है, अलॉटमेंट के लिए आपने एडजस्टमेंट कर रखा है और अलॉटमेंट पर ही 2 लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया। मजे की बात सुनो, अलॉटमेंट के लिए आपने एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर रखा है और अलॉटमेंट पे ही लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया। ऐसा अगर होगा तो इस वर्किंग नोट के ऊपर हम लोग को काम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम लोग अभी बात करेंगे डिटेल में। आ गई बात समझ में? ठीक है, जो मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट, वो सिनेरियो याद रखिएगा। अब तो मोहन एक बंदा है ना, जिसने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया कैटेगरी फर्स्ट में। कैटेगरी फर्स्ट क्या है? 40 वालों को 30 शेयर दिए गए, यानी 40,000 वाले एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर दिए। तो मैंने आपसे बोला कि एक बंदा मान लो, है ना, जैसे 40,000 शेयर मांगे, हमने उसको 30 दिए, तो मोहन उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो अगर मोहन ने 800 मांगे होंगे, क्या मोहन को हमने 800 के 800 दे दिए होंगे? नहीं दिए होंगे। भाई समझने वाली बात है कि नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है भैया? अच्छा, आगे आगे हम लिखें, एक बंदा सोहन है जिसके पास कंपनी के 100 शेयर हैं। यहाँ लिखा ना कि he has been allotted 600 शेयर। इस बंदे को 600 शेयर दिए हैं कंपनी ने। ठीक है, ये बंदा कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है और ये दोनों लोग अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं करते हैं। ठीक, अब देखो, सोहन को 600 शेयर अलॉट किए गए हैं, दिए हैं, अलॉट का मतलब देना होता है, तो 600 शेयर इस बंदे को दिए हैं और ये कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, जहां पर 40,000 वालों को 30,000 दिए गए। सॉरी, नॉट 40,000, 50,000 वालों को 30,000 दिए गए। तो क्या इसको जब 600 शेयर दिए गए होंगे, इसने इतने ही मांगे होंगे क्या? नहीं, ज्यादा मांगे होंगे ना यार, नहीं मांगे होंगे ज्यादा। जरा सोचो, जब उसको हमने इस कैटेगरी में डाला कि 50 मांगे, हमने 30 ही दिए, तो ये मोहन किस खेत की मूल्य है कि इसने 600 मांगे, 600 मैंने दे दिए? नहीं, इसने अप्लाई ज्यादा के लिए कर रखा होगा। ठीक है, तो ये जो वर्किंग नोट है, हम इसके ऊपर काम कब करते हैं बच्चे? एक तो क्वेश्चन में प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में हो रखा है। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन या एडजस्टमेंट। यहाँ एडजस्टमेंट और कॉम्बिनेशन दो जो एडजस्टमेंट है या वो हो या कॉम्बिनेशन हो, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रखा है, मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट अल्टीमेटली आपका हो रखा है। आपने जो पैसा एक्सेस आया था उसको एडजस्ट किया है टुवर्ड्स द अलॉटमेंट और अलॉटमेंट के ही टाइम पे लोगों ने डिफॉल्ट कर दिया। इस वर्किंग नोट के ऊपर आप काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप ये निकालो कि मोहन को कितने शेयर अलॉट किए गए। भाई इसने अप्लाई किया 800, तो हमने दिए कितने? आपको दिया ना, अप्लाई किया मोहन ने 800 के लिए, तो दिए कितने आपने, वो निकालो। तो आप पहली बात लिखोगे अलॉटेड शेयर, है ना, अलॉटेड शेयर टू मोहन, यानी मोहन को कितने शेयर अलॉट किए आपको निकालना पड़ेगा बच्चे। समझ में आ गई बात? आपको अगर अप्लाई दिया होगा तो आप अलॉट निकालोगे, अलॉट दिया होगा तो अप्लाई निकालोगे, सिंपल सी बात ये है। और क्यों निकाल रहे समझ में आ रहा है आपको? भाई कैटेगराइज कर रखा है तो पता तो करना पड़ेगा ना कि भाई अगर उसने 800 ही अप्लाई किया तो हमें दिए कितने, ये तो निकालना ही पड़ेगा ना बच्चे आपको। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं? अलॉटेड शेयर ऑफ मोहन। मोहन किस कैटेगरी से बिलोंग करता है बच्चे? वो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, जहां पर 40 की एप्लीकेशन थी, 30 थे अलॉट। 40 की एप्लीकेशन, 30,000 थे अलॉट। हम क्या निकाल रहे हैं? अलॉटेड। तो अलॉटेड वाला फिगर ऊपर रखोगे 30,000, क्योंकि 30,000 अलॉट किए थे ना, 30,000 अलॉट किए थे और हम अलॉटेड ही निकाल रहे हैं, कैटेगरी ये वाली थी। तो 30,000 ऊपर रखो और 40,000 को नीचे रखो, और जो उसके 600 दे रखे ना बच्चे, सॉरी 800 दे रखे हैं मोहन के ना, 800 के लिए अप्लाई किया तो इंटू कर दो 800, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अलॉटेड शेयर आपको निकालने हैं मोहन के, क्योंकि हमको मोहन का अप्लाई दिया है। अप्लाई दिया है तो अलॉट निकालो, अलॉट दिया तो अप्लाई निकालो, अगर क्वेश्चन ऐसे कैटेगराइज किया हुआ है तो। ठीक है, चलिए, तो अलॉटेड शेयर ऑफ मोहन की बात करें, हम अलॉटेड निकाल रहे हैं। बंदा इस कैटेगरी से बिलोंग करता है जहां पर 40 की एप्लीकेशन थी, 30 के अलॉट थे, तो ये अलॉटेड वाला फिगर ऊपर रखो,
अप्लाइड वाला नीचे रखो, जो भी आपको दिया है उसका 800 600 700 1000 वो मल्टीप्लाई करके यहां रख दो। ठीक है, तो अगर आप करोगे ना तो ये अल्टीमेटली 600 आएगा। तो इस बंदे को अलॉट किए 600 शेयर, मतलब इस मोहन का 200 शेयर का 3 रुपया आपने टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप एडजस्ट कर रखा है, नहीं कर रखा है, इसीलिए तो हमने ये सब कहानी बना रखी है, इसीलिए तो हम कहानी को रिजॉल्व कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था। तो बंदे ने 800 मांगे, आपने 600 दिए, तो 200 शेयर का जो पैसा उसका एक्सेस था ना, वो आपने एडजस्ट कर रखा है टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, और उस बंदे ने डिफॉल्ट कर रखा है एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पे, है ना। तो हमको उसका सही डिफॉल्ट निकालना पड़ेगा कि सही कॉल्स एरर क्या है मोहन का, वो निकालना पड़ेगा, इसलिए सब कुछ करना पड़ता है बच्चे। ठीक है, अच्छा सेकंड अप्लाइड। ठीक है, तो अप्लाइड शेयर ऑफ सोहन। अब सोहन के तो हमको अलॉट दे दी कि भैया सोहन को 600 अलॉट किए, तो इसने अप्लाई कितने के लिए किया, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, सेकंड कैटेगरी से, है ना, ये वाली कैटेगरी, इसकी ये कैटेगरी है सेकंड। इस सेकंड कैटेगरी में 50,000 की एप्लीकेशन है, 30,000 हमने अलॉट किए, हम क्या निकाल रहे हैं, अप्लाइड। तो अप्लाइड क्या है यहाँ पर 50, तो जो हम निकाल रहे हैं उस फिगर को ऊपर हम निकाल रहे हैं अप्लाइड, तो अप्लाइड वाले फिगर को ऊपर, इस वाले में हमने निकाला अलॉटेड, तो अलॉटेड वाले फिगर को ऊपर, जो निकाल रहे हैं वो फिगर ऊपर आएगा अपॉन 30,000, और हमको दिया है 600। तो अगर आप करेंगे ना बच्चे, ये आएगा 1000। तो इसका मतलब हुआ, अगर हम बात करें ना सोहन की, तो सोहन का 400 शेयर का 3 रुपया हमने फंसा के रखा हुआ है, हमने टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट रखा हुआ है। तो ये दोनों एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे की वर्किंग नोट के ऊपर बात करूंगा बच्चे। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि सोहन और मोहन के कितने हमारे पास एक्स्ट्रा शेयर हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है बच्चे। तो देखो बच्चे, नेक्स्ट वाला जो वर्किंग नोट है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब बनता है, मैंने आपको पूरा सीन समझा दिया कि बनता कब है। हर बार नहीं क्या वर्किंग नोट करे जा रहे हो, ऐसा हर बार नहीं होगा। कंडीशन जो इस क्वेश्चन के अंदर है ना, वो होनी चाहिए कि प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ हो और आपने पैसा एडजस्ट किया हो टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, और उसी पर लोग डिफॉल्ट करते हैं, तब ये वर्किंग नोट हमको बनाना पड़ता है। देखो, मनी ड्यू अलॉटमेंट 60,000 आपके शेयर थे, उन पे 5 की आपने डिमांड करी, तो 3 लाख रुपए की मैंने आपको एंट्री करके दिखा रखी है, तो 3 लाख की आप डिमांड कर रहे थे, और आपने लेस करना है एक्सेस एप्लीकेशन मनी। मैंने आपसे कहा था ना कि 3 लाख रुपए आपके अलॉटमेंट के टाइम पे आएंगे, या आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है 60,000 शेयर है, अलॉटमेंट का 5 रुपया है, आपने 3 लाख रुपए की डिमांड करी अपने शेयर होल्डर से, लेकिन आपने देखा ना कि आपके पास 30,000 शेयर का पैसा पहले से पड़ा हुआ है 3 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो भाई उतना नहीं आएगा ना, 90,000 नहीं आएगा ना, आपको बताया कि 90,000 नहीं आएगा भाई। ठीक है, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी 30,000 आपके पास ज्यादा एप्लीकेशन आई थी, उनका पैसा आपने रखा हुआ था 3 रुपए के हिसाब से, 90,000 रुपए आपने पहले एंट्री में देखा, सेकंड एंट्री में देखा ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा मैंने, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा था, 90,000 लिखा था, 90,000 रुपए। तो वो जो 90,000 रुपए आप थोड़ी आएगा, आप 3 लाख की डिमांड कर रहे हो, और आपने अपने शेयर होल्डर से बोला था कि जब आप अलॉटमेंट के टाइम पे पैसे की डिमांड हम आपसे करेंगे तो आप 90,000 रुपए कम दे दीजिएगा, तो भैया वो 2,10,000 रुपए देंगे आप अल्टीमेटली। ठीक है, लेकिन यहाँ दो लोग फिर से डिफॉल्ट कर रहे हैं। देखें, आप एक बात देखें, मनी यहाँ पे लिखेंगे मनी, ठीक है, यहाँ पे दो लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं ना, एक मोहन और एक सोहन, ये लोग डिफॉल्ट कर रहे हैं ना बच्चे, तो इनका भी तो निकालेंगे आप। अल्टीमेटली आपके पास 2,10,000 रुपए आना चाहिए था, लेकिन ये दो लोग भी डिफॉल्ट कर गए, तो अब कितना आएगा, तो मनी ड्यू टू मोहन, पहले हम मोहन से देखते हैं कि मोहन को ड्यू कितना हो रहा है। मोहन के पास कंपनी के 600 शेयर हैं, तो 600 इंटू 5 के हिसाब से होता है बच्चे 6 पंजे 30, यानी 3,000 रुपए। ठीक है बच्चे, तो 3,000 रुपए मोहन से बन रहे हैं भाई। हमने कहा मोहन तेरे पास है 600 शेयर कंपनी के और तू 5 रुपए नहीं दे रहा, तो तेरा डिफॉल्ट बन रहा है 3,000 का। मोहन ने कहा रुको रुको, एक बात सुनो मेरी। मोहन ने कहा 600 शेयर आपने मुझे अलॉट किए, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे 800 मांगे थे, तो आपने मेरा 200 शेयर का 3 रुपया कहा था कि अगली बार एडजस्ट कर दूंगा, तो उसको एडजस्ट करो भाई, तब मेरा डिफॉल्ट बताओ, है कि नहीं है बात। तो ठीक है, करते हैं लेस, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन, लेस एक्सेस एप्लीकेशन कितना भाई, आपका 200 शेयर, सॉरी 200 शेयर का 3 रुपया, ये हो गया 2 3 600। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस बंदे का जो डिफॉल्ट बनता है वो बनता है 2,400 रुपए का। इस बंदे का डिफॉल्ट कितने का बना बच्चे, 2,400 का डिफॉल्ट इस बंदे का बना। अच्छा, अगेन आप लिखें मनी, क्योंकि आपका एक बंदा और डिफॉल्ट कर रहा है सोहन, तो लिखेंगे आप मनी ड्यू टू सोहन, यानी सोहन
के पास कंपनी के 600 शेयर हैं, 600 इंटू 5 के हिसाब से इसका भी डिफॉल्ट बनता है 3000 रुपए का। लेकिन सोहन फिर बोलेगा रुको तो सही, मैंने आपने मुझे 600 अलॉट की, ठीक है, लेकिन मैंने तो 1000 के लिए अप्लाई किया था, है ना। तो इसका ये मतलब है कि आपके पास 400 शेयर का मेरा 3 रुपया पड़ा हुआ है, तो भाई वो भी तो एडजस्ट करो। मैं कहा ठीक है, कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। फिर मैं क्या लिखूंगा, लेस, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन, ठीक है, 400 शेयर का 3 रुपये यानी 1200 रुपया। तो इस बंदे का डिफॉल्ट मिलता है अल्टीमेटली 1800 रुपए का, ठीक है। 2400 का डिफॉल्ट किया है मोहन ने और 1800 का डिफॉल्ट किया है सोहन ने, तो ये कुल मिलाकर होता है 4200 रुपए। तो ये 4200 रुपए बच्चे दोनों को जोड़कर आप यहां से लेस करोगे। 2,10,000 रुपए आपके पास आना चाहिए था, लेकिन उसमें 2400 रुपए आपका मोहन नहीं दे पा रहा है और 1800 रुपए सोहन नहीं दे पा रहा, तो इन दोनों को मिलाकर ही हो गया 4200 रुपए। तो ये 4200 फिर नहीं आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे, 800 और यहाँ पे 904 के 5 0 और 2, ये 2,05,800 रुपए आप अल्टीमेटली मनी रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। अलॉटमेंट पे आप 2,05,800 रुपए रिसीव करने वाले हैं बच्चे। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि हम कितना पैसा अल्टीमेटली रिसीव करेंगे। अब मेरी एंट्री सुनिए, एंट्री आप खुद करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ वर्बली। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 2,05,800, आपकी 3 लाख की डिमांड हुई थी, लेकिन आपके जो पैसा आएगा ना बच्चे, वो लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट 2,05,800, ठीक है। अब अगर आप कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोल रहे हैं तो वहां लिखेंगे कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स एंड एरियर होगा आपका अल्टीमेटली 4200 रुपए का, तो कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट करिए 4200 रुपए से, ठीक है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट करेंगे आप 2,10,000 रुपए से, 3 लाख से नहीं करते क्योंकि 3 लाख में 90,000 आपको लेस करना पड़ेगा, 2,10,000 आप करेंगे, ठीक है बात, ठीक है ना कंडीशन। अब अगर कॉल्स एंड एरियर नहीं खोलते हैं तो एंट्री सुनिए, बैंक अकाउंट डेबिट 2,05,800, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 2,05,800 और टू करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2,05,800, ठीक है। सिंपल सी आपकी एंट्री होनी होती है। हाँ, अगर आप कॉल से एरियर खोल रहे हैं तो फिर अलग बात है, फिर आप 2,10 से क्रेडिट करेंगे अलॉटमेंट को, अगर नहीं खोल रहे हैं तो फिर आप अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे 2,05,800 रुपए से। सिंपल सी बात यह है बच्चे, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और हमारा जो कहानी थी बच्चे वो हो चुकी है, ठीक है। और बच्चे कोशिश करिएगा कि इसको 2-3 बार रिवाइज करें, अच्छे से सीखें इस चीज को, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है बच्चे, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वर्किंग नोट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन में, जब आप अभी लॉन्ग क्वेश्चन हम जब करने बैठेंगे देखिएगा आप, हर एक क्वेश्चन में क्लैसिंग होगी इसकी, ये कंफर्म तौर पे हो रहा होगा, ठीक है। और मैंने अपना बेहतरीन प्रयास किया है, होप्स आपको समझ में आया हो। प्रैक्टिस करिएगा, बार बार 2-3 बार चीजों को रिवाइज करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई बात आपको डाउट लग रही है, डाउट क्रिएट कर रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको श्योर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं बच्चे आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तो बाय बाय, हैव अ गुड डे।